देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था, क्लियर। और कैपेसिटर में हमने स्पेरिकल कैपेसिटर का कंसेप्ट किया, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्फीयर भी पढ़ा, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है वो भी डिराइव किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, उसके बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखा। एंड आफ्टर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, नाउ लेट अस गो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, वो कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन सबको मालूम है, रजिस्टर में पढ़ा था। लेकिन कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जब भी आप कैपेसिटर का सिंबल बनाओ, बोथ दिस लाइन कंपल्सरी ऑफ सेम लेंथ, ऐसा होना चाहिए। सो इफ यू कनेक्ट one plate at one common point, and if you connect another plate at another common point, then such a connection is called parallel combination of capacitor. If one plate are connected to one common point, another plate are connected to another common point, then such a combination is called पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब हम ए और बी के साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, इनिशियली सपोज ये कैपेसिटर्स जो है, सभी का कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है। इनिशियली ये सभी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज 0 था। जब ये स्विच क्लोज नहीं किया था, सपोज यहाँ एक स्विच लगा देते हैं समझने के लिए, मोटे तौर पे हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, तो यहाँ पे स्विच जब तक ओपन है तब तक यहाँ सपोज ऑल दिस कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, मतलब उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आप ये स्विच बंद करोगे, ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी है, उस सब में हम पॉजिटिव चार्ज मूव करके हम स्टडी करते हैं, तो समझ में आता है सब कुछ। क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसे चलेगा, क्लियर और नॉट, नेगेटिव चार्जेस ऐसे चलेंगे। तो हम रिवर्स लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे गए रिवर्स डायरेक्शन में, यहां से नेगेटिव आया, मतलब ये न्यूट्रल था और वहां से नेगेटिव आया, उसका मतलब क्या कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा, क्योंकि वहां से नेगेटिव निकला तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज होगा, नॉट इंड्यूस, एक्सपोज होगा। तो हम रिवर्स लेते हैं हमेशा कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम ये कंसीडर करते हैं कि ये बैटरी से प्लस क्यू चार्ज निकला और इसमें से थोड़ा यहां गया, थोड़ा इस पाथ पे गया, थोड़ा इस पाथ पे गया, और ये Q1 के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये Q2 के लिए यही रास्ता है और ये Q3 के लिए यही रास्ता है। ऐसा पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, बाकी टेक्निकली इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि यहां से चार्ज निकला और ये 3 पाथ पे डिवाइड हुआ, पर ऐसा समझने के लिए पढ़ाते हैं। ओरिजिनली क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज यहां से Q1 गया, यहां से Q2 गया, यहां से Q3 गया, और ये चार्ज ये जंक्शन पे पहुंचने के बाद यहां से बाहर निकला। जंक्शन रूल आपको लगाना है। क्या लगाना है? जंक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज जंक्शन में एंटर होता है उतना ही चार्ज जंक्शन के बाहर निकलता है, उतने ही टाइम में। चार्ज न तो स्टोर होता है, न क्रिएट होता है, और न ही डिस्ट्रॉय होता है। तो जितना चार्ज जितने टाइम में ये जंक्शन में एंटर होगा, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में जंक्शन से बाहर निकलेगा। तो एज वी आर इंडिकेटिंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन ही कंसीडर करेंगे। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के ऐसे गया, तो आपको क्या समझना है? ओरिजिनली क्या होता है
नेगेटिव चार्ज इस रास्ते पे गया, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आपको रिवर्स लेना है। इज दैट क्लियर? तो सपोज यहां से Q चार्ज निकला, यहां पे Q1 गया, यहां से Q2, यहां क्यों अलग अलग चार्ज गया? क्योंकि ये सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो सबका जो चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी है वो अलग अलग है। उसका मतलब ये हुआ सबका जो चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो कैसा है, अलग अलग है। इसलिए ये सभी पे जो चार्ज है वो हमने अलग अलग बताए हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज जो बैटरी से निकला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका मतलब यहाँ Q1 चार्ज है, उसका मतलब यहाँ प्लस Q1 चार्ज, कैपेसिटेंस C1, यहाँ माइनस Q1 चार्ज, इसका कैपेसिटेंस C2, यहाँ प्लस Q2 चार्ज, यहाँ माइनस Q2 चार्ज, यहाँ प्लस Q3 चार्ज, यहाँ माइनस Q3 चार्ज। मतलब ओरिजिनली हुआ क्या कि जैसे ही आपने ये स्विच क्लोज किया, यहाँ से माइनस Q1 चार्ज निकला, यहाँ से माइनस Q2 निकला, यहाँ से माइनस Q3 निकला, यहाँ गया और ऐसे जाके इस रास्ते से वापस Q1 आया, यहाँ माइनस Q2 आया और यहाँ माइनस Q3 आया। मतलब जितना चार्ज यहां से गया उतना यहां से इस प्लेट पे वापस आ गया। इज दैट क्लियर? इसीलिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे मैंने बताया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर साइन जो है, नेचर जो है वो अलग अलग होता है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इस तरह से। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, एंड ए एंड बी के बीच क्या कनेक्टेड है, बैटरी। मतलब सभी कैपेसिटर, देखिए ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो केवी, और ए एंड बी के बीच सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो उसका मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसका मतलब क्या कि सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए एंड बी के बीच होगा, और ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। मतलब सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंस। उनका कैपेसिटेंस कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर पैरेलल एज दे आर कनेक्टेड, देखिए ये कैपेसिटर ए बी के बीच कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच, ये कैपेसिटर भी ए बी के बीच, तो ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं C1 के लिए लिखूं, देखिए according to law of conservation of charge, क्या होता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसका मतलब ये जो टोटल चार्ज है दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब जितना चार्ज जंक्शन में एंटर हुआ उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकलेगा, ये याद रखना। इसको आप किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं, जो हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप याद रखना, जितना चार्ज जंक्शन में एंटर हुआ उतना ही जंक्शन के बाहर निकलेगा। जंक्शन पे न तो कोई चार्ज स्टोर होगा, न डिस्ट्रॉय होगा और न ही क्रिएट होगा, मतलब जितना एंटर हुआ उतना ही बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। now C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, C is equal to Q by V। क्यों V1 V2 V3 नहीं लिखा? रीजन इज दैट सभी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सभी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q1 है वो क्या हो गया, C1V, Q2 है वो क्या हो गया, C2V, एंड Q3 क्या हो गया, बोलिए C3V। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग Q1 Q2 Q3 इन दिस इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा बच्चों को, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V में कॉमन ले रहा हूं, एंड Q by V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि ये जितने भी कैपेसिटर हैं सबको निकाल के उनकी जगह में एक ही कैपेसिटर लगा रहा हूं विथ सेम बैटरी,
एंड इफ इट कैन स्टोर सेम चार्ज Q, मतलब यहाँ प्लस Q, जितना चार्ज ये तीनों मिलके स्टोर कर रहे थे ये अकेला उतना स्टोर कर रहा है, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस थ्री ऑन कनेक्टिंग विथ सेम बैटरी। क्लियर? तो यहाँ पे ये तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा, C Q और V, तो C इक्वल टू Q बाई V। C इक्वल टू Q बाई V में Q क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। तो C इक्वल टू Q बाई V। अब C इक्वल टू Q बाई V, तो यहां पे क्या होगा, कंपेयरिंग दिस 2 एंड 3, C क्या हो गया बच्चों बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर n कैपेसिटर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन Cn। एंड if all capacitors are identical, then in series connection, sorry, in parallel connection, what is equivalent capacitance if all are identical, C plus C plus C plus C n times। if all are identical, if all capacitors are identical, dear friends मैं बोल रहा हूं if all capacitors are identical, मतलब C1 equal to C2 equal to C3 equal to Cn equal to C, मतलब all are C, then this is n times चलता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n times C। C parallel is n times C। तो अब ध्यान देना, पैरेलल कनेक्शन में C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन Cn। क्लियर? तो इन पैरेलल कनेक्शन सभी कैपेसिटर के लिए क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सभी के लिए क्या सेम होता है, चार्ज। ये दोनों चीज आप याद रखना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सभी के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, इतना याद रखना। ठीक है? तो इस तरह से ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यहां पे खत्म हुआ। तो जो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था उसका एक और छोटा सा क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने मैसेज करके बोला कि सर समझ में तो आ गया पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाना। अब ये लोग क्या करते हैं पता नहीं, प्रैक्टिस तो खुद ही कर सकते हो बेटा। चलो मैं कुछ अच्छा करवाता हूँ। 8, 2 एंड 10 वोल्ट। अब शॉर्टकट से करो, आपको जिससे करना है उससे करो। मुझे फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दूसरा क्वेश्चन है रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल ऑन ईच, पोटेंशियल V1 एज वेल एज V2 भी फाइंड करना है। एंड ओके, बस इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए सीरीज में। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1 भी फाइंड कीजिए, Q2 भी फाइंड कीजिए। अब देखिए ऐसा ही सम मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? अब समझने की कोशिश कीजिए कि पहला क्वेश्चन का आंसर काफी आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, तो रेशियो क्या होगा बोलिए, रेशियो होगा 1। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है तो रेशियो क्या होगा बोलिए, 1। चलिए पहला तो हो गया। दूसरा, पोटेंशियल का रेशियो फाइंड करना हो तो आप सीधा कर सकते हो कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर आपको V1 by V2 चाहिए, एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, you can write it is C2 by C1, so it is 2 by 8, so it is 1 by 4 वोल्ट और फैराड। क्या आएगा? अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटी, नो यूनिट, नो यूनिट। ओके, चलिए अब थर्ड, फाइंड पोटेंशियल ऑन ईच। तो क्या पढ़ाया गया था कल, V1 इज C2V अपॉन C1 प्लस C2। क्या है C2 बताइए? C2 कितना है? 2 माइक्रो। देखिए ये माइक्रो, माइक्रो प्लस माइक्रो, माइक्रो 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 कट, मतलब आंसर वोल्ट में ही आएगा। 2 8 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो गया 2 वोल्ट। आ गया आंसर V1।
अब V1 आपको एक बार मिल जाता है, V1 आपको एक बार मिल जाता है, तो V2 जो है आप सीधा हिसाब लगा सकते हो कि V1 प्लस V2 10 वोल्ट है। तो V2 आपको इस मेथड से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा V1 प्लस V2 इज V, तो V माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2। तो V क्या है 10, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बोलिए 8 वोल्ट। ठीक है, क्लियर और नॉट। अब Q1 Q2 फाइंड करना है, तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल मिल गया, तो आप Q1 क्या फाइंड कर सकते हो, C1 V1, एंड Q2 क्या फाइंड कर सकते हो, C2 V2। C1 कितना है 8 माइक्रो, ये माइक्रो फेराड है, और वोल्ट कितना है 2, तो ये माइक्रो कूलम लिख सकते हो, 16 माइक्रो कूलम। लेकिन सीरीज में Q1 Q2 सेम होता है, तो Q2 भी इतना ही आएगा, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वेरिफिकेशन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे तो पता ही है, ये 2 माइक्रो फेराड और 8 वोल्ट, तो ये भी 16 माइक्रो कूलम हो गया। दूसरा मेथड क्या था Q फाइंड करने का ऑन ईच, तो मैंने आपको बताया था कि V1 V2 अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर आपको Q फाइंड करना है, क्वेश्चन में सिर्फ यही होता कि फाइंड चार्ज ऑन ईच, तो हम V1 V2 फाइंड करके नहीं करेंगे, हम सीधा कर देंगे C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे C इक्विवेलेंट, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 मतलब 10, तो 1.6 माइक्रो फेराड। And what is total charge coming out from battery? Total charge coming out from battery is always C equivalent into terminal voltage of battery. C equivalent into terminal voltage of battery. So what is C equivalent? 1.6 micro and V is 10. तो ये जो टोटल चार्ज है वो बैटरी से निकला, लेकिन ये चार्ज के पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी ऐसे चार्ज फ्लो नहीं होता, ऐसे ऐसे गया चार्ज, ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा हम कंसीडर करेंगे टू मेक न्यूमेरिकल इजी। क्लियर और नॉट, ऐसा समझोगे, गलत नहीं है, आंसर आ ही जाएगा, पर टेक्निकली गलत है, बाकी चार्ज तो ऐसे ही जाएगा। चार्ज कभी दो कैपेसिटर के बीच से ऐसे फ्लो नहीं होता है, कभी भी कैपेसिटर में आप ऐसा एरो नहीं बता सकते, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी एरो नहीं बता सकते, ये याद रखना। ठीक है, तो अब ये जो टोटल चार्ज है वो यहां पे भी होगा और यहां, ये एक ही रास्ता है, मतलब यहां भी उतना ही चार्ज, यहां भी उतना ही चार्ज। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हमें इसको, ये V1 V2 अगर फाइंड करना है और इसे शॉर्टकट से करना है, तो बाजार में 2 माइक्रो फेराड खरीदने गए और हमारे पास, उनके पास 2 माइक्रो फेराड नहीं है, 2 माइक्रो फेराड नहीं है, तो क्या करोगे आप? सर 4 अवेलेबल है ना, 4 भी अवेलेबल नहीं, 8 अवेलेबल है, तो लाओगे आप खरीद के? मुझे किसी सर्किट में 2 माइक्रो फेराड लगाना है, पर जब मैं शॉपकीपर के पास गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, तो उसके पास 2 माइक्रो फेराड नहीं है, बोला 8 माइक्रो फेराड है, तो 8 माइक्रो फेराड के कितने कैपेसिटर लाने पड़ेंगे? 4। क्यों? क्योंकि इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ ऑल आर आइडेंटिकल C by N, अगर मैं 4 कैपेसिटर लाता हूं, दिस इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एंड ईच ऑफ 4 माइक्रोफेराड, एंड इफ आई विल कनेक्ट देम इन सीरीज, तो ये मुझे 2 माइक्रोफेराड ही देगा। तो अब आपको सिर्फ दिमाग में ये सोचना है, विजी मतलब अंदर दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 माइक्रोफेराड है, और 2 की जगह में अगर, देखिए मैंने कल भी बताया था, ये AB ले लो, ये AB ले लो और ये BC ले लो, तो BC में मैं क्या करता हूं, 8-8 के 4 लगा देता हूं, 8-8 के 4 लगा देता हूं, और ये 10 वोल्ट है, तो ये हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल हो गया, तो हर एक के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल। तो यहां कितना होगा? 2, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल, 2 2 2, पर हमें यहां फाइंड करना था, तो ये 2 हो गया। और देखिए 10 विल डिवाइड इन 5 पार्ट्स, तो यहां क्या होगा 2 बराबर, और रिमेनिंग जो है यहां होगा 2, और रिमेनिंग जो है वो यहां होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल हम ऐड करते हैं, पैरेलल में सेम होता है, पर सीरीज में तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसा करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए आंसर भी आ गया, V1 is 2 वोल्ट एंड V1 2 वोल्ट, और V2 एक्चुअली हमने 2 की जगह ये लगाया है, तो ये डब्बा है जिसमें 2 है,
तो ये डब्बा है जिसमें 2 है, तो इस डब्बे के अक्रॉस में मतलब इस डब्बे के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है बोलिए 8 वोल्ट। इजी बच्चों, वेरी गुड। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व, क्योंकि उसमें हमें पोटेंशियल फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस में कैसा होगा सेम। अगर मैं ऐसा बताता हूं कि ये कैपेसिटर्स जो है, ध्यान देना, ये कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। सपोज मैं ले लेता हूं यहाँ 2 माइक्रोफेराड, यहाँ ले लेता हूँ 3 माइक्रोफेराड, यहाँ ले लेता हूँ 4 माइक्रोफेराड, एंड दिस आर कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट। तो आपको ये बताना है कि ये हर एक कैपेसिटर, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या, 2 + 3 + 4। पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट, C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। क्लियर, यहाँ 3 ही है। तो कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या हो जाएगा बोलिए, ये सभी का एडिशन बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, 9 माइक्रोफेराड। क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफेराड। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल, हर एक के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम 1। कोई भी अगर V1/V2 पूछे या V1:V2:V3 पूछे तो आंसर क्या आएगा 1:1:1, क्योंकि हर एक के अक्रॉस में पोटेंशियल कैसा है सेम। अब क्वेश्चन ये है कि Q1 जो है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज C1V। तो C1 क्या है बोलिए 2 एंड V क्या है 10, तो ये माइक्रोकूलम हो गया 20 माइक्रोकूलम। Q1 जो है वो 20 माइक्रोकूलम हो गया। Q2 3 × 10 30 माइक्रोकूलम एंड Q3 40 माइक्रोकूलम, मतलब Q = CV और GV इन कैपेसिटेंस Q = CV। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना काफी आसान है। सीरीज में आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तब थोड़ा वो इक्वेशन याद रखने का, C2V, अगर V1 फाइंड करना है तो C2 × V अपॉन C1 + C2, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सीरीज पढ़ लिया हमने, पैरेलल पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही सर्किट में दोनों कैपेसिटर प्रेजेंट हो, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, हर एक चीज को आप अच्छे से देखना। सपोज दिस 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in a triangle form and you will be asked each are of 2 microfarad, and if you will be asked find equivalent capacitance, तो ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। हाँ, आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन B एंड C और एनी 2 वर्टेक्स, ऐसा पूछेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है समझना है, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सुना क्या करना है, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है उनके बीच बैटरी लगाओ, घर से लेके आओ और बैटरी, सब नहीं है तो अरे घर से लाओ, लगाओ, बैटरी लगा दो, लगा दिया बैटरी। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक चीज ध्यान में रखना कि जिस पॉइंट पे 2 से ज्यादा वायर, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, उसे कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं, जंक्शन। रेलवे स्टेशन में जंक्शन किसे कहते हैं, जहां एक साथ 3 ट्रेन अराइव हो सके, 3 ट्रेन एक साथ या 3 से ज्यादा ट्रेन, तो उसे जंक्शन कहते हैं, वरना उसे जंक्शन नहीं कहते। तो यहां पे जिस पॉइंट पे 3 और मोर देन 3 वायर्स इकट्ठे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। इज ए जंक्शन, नो, एक और 2 मतलब एक ही रास्ता है। अब जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है वहां बैटरी लगा दिया। अब देखिए जंक्शन से स्टार्ट करो और दूसरे जंक्शन पे जाना है,
देखिए आप छोटे छोटे स्टेप, छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ लेना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जंक्शन से जंक्शन एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। तो जंक्शन से चलना स्टार्ट करो, जब तक दूसरा जंक्शन नहीं मिलता है रास्ते में जितने कैपेसिटर आते हैं वो सब सीरीज में। क्योंकि देखिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा कंसीडर करने से समझ जल्दी आता है, कंसेप्ट क्लियर होता है और आंसर भी आ जाता है। क्लियर? तो देखिए यहां से चार्ज निकला, यहां से चार्ज निकला, ये चार्ज के लिए जंक्शन आया, जंक्शन आया मतलब दो रास्ते हैं। अब दो रास्ते हैं तो जो चार्ज इधर गया, जब तक इस चार्ज को और कोई रास्ता नहीं मिलता है, देखिए और कोई रास्ता नहीं मिलता मतलब रास्ता कब चेंज होगा, जब जंक्शन आएगा। जब जंक्शन ही नहीं है उस रास्ता सीधा ही चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो। तो यहाँ पे ये रास्ता सीधा चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, यहाँ पहुंच गए। मतलब रास्ते में जितने कैपेसिटर आते हैं वो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन मतलब वो सीरीज में है, वो सीरीज में। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, सीरीज में। और कितने हैं सीरीज में? 2 and 2। इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, if two capacitors are connected in series and both are identical, तो C equivalent C by M। तो यहाँ पे हम 2 and 2 सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1। C and C in सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, बराबर। और ये कौन है? 2, एक ही है बेचारा, ठीक है। अब ये सर्किट यहाँ रिड्यूस हो गई ऐसे, और यहाँ ये कहाँ गया ऐसा मत पूछना, ये पूरा ब्रांच, इसे ब्रांच कहते हैं, जंक्शन टू जंक्शन कहते हैं ब्रांच। तो इस ब्रांच में कितने कैपेसिटर है? 2। तो ब्रांच में जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 दोनों पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? बोलिए 3 माइक्रोफैराड। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 माइक्रोफैराड। क्लियर? जंक्शन से जंक्शन इसे ब्रांच कहते हैं। तो कितनी ब्रांच है? एक, और ये दूसरी। तो एक ब्रांच में दोनों कैपेसिटर और ये ब्रांच में एक कैपेसिटर, और ये दोनों सीरीज में है। तो कितना होगा टोटल बताइए? 1 और ये 2, 1 and 2 इन पैरेलल कितना हो गया? बोलिए 3 माइक्रोफैराड। क्लियर? अब यहां से एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तो आप इसका आंसर फाइंड करना, ठीक है। फाइंड कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये है 4 माइक्रोफैराड, इसको 6 माइक्रोफैराड ले लेते हैं, और ये 4 माइक्रोफैराड ले लेते हैं, इसको 2 माइक्रोफैराड ले लेते हैं, इसको 3 माइक्रोफैराड ले लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। स्टार्ट, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करता हूं। चलो क्या आंसर आया बताइए। तो ए एंड बी के बीच, बेटा आप लोगों में से है ना कोई भी कभी भी फोन करता है, कोई तो रात को 10:30 बजे फोन करता है, प्लीज ऐसे हैरान मत कीजिए। रात को 10:30 को इतना, और आपको इमरजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी में कोई डाउट है ना तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर मैं व्हाट्सएप नहीं देखता हूं तो आप कॉल कीजिए। लेकिन आप कभी कभी तो, सर मैंने ये सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर मैंने आपको भेजा, सर चेक कर लो ना सही है कि गलत है। तो और वो भी कभी कभी क्या कोई नून 3 o'clock फोन कर देता है। करना चाहिए नो डाउट, पर बेटा कभी कभी नींद बिगड़ जाती है। पॉसिबल हो तो आप मॉर्निंग टाइम में मैसेज करिए, मैं नहीं देखता हूं तो आप फोन कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। पर हो सके उतना मिनिमम कॉलिंग, इमरजेंसी में ही कॉल करने का, इमरजेंसी, ठीक है ना। गुड। इमरजेंसी मतलब डाउट्स तो आप कभी भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। इफ आई नॉट गिव यू आंसर विद इन 24 आवर डाउट, देन यू कैन कॉल मी, देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, देखिए अब यहाँ पे लेकिन फालतू बातों के लिए कॉल नहीं करने का। सर तमे आज वीडियो अपलोड नहीं कर्यो, केम नहीं कर्यो? अला भाई चाले छे बधु जो। देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बताइए व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये तीनों तीन कैपेसिटर सीरीज में है। देखिए जंक्शन से जंक्शन, ये जंक्शन है, ये जंक्शन, क्यों? एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर।
कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर ये एक वायर और ये दूसरा, तीसरा कहाँ है? भाई ऐसा नहीं, 3 रास्ते होने चाहिए, 1 2 3। जैसे कोई रास्ता ऐसे जा रहा है और यहाँ पे और एक रास्ता आया तो इसे क्या बोलते हैं? 3 रास्ता पड़े छे, 3 रास्ते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि अगर अगर यहां पे ये जंक्शन, ये एक, देखिए बीच में कहीं आया जंक्शन, ये जंक्शन है नहीं है, देखिए ये एक वायर दूसरा मतलब जंक्शन नहीं है, ये वही रहेगा, तो ये जंक्शन नहीं है, तो ये सारे कैसे सीरीज। अब थोड़ा अक्कल लगाने का, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा तो 4 2 4 मतलब C/N तो नहीं ले सकते, लेकिन ये 4 4 है तो इनके लिए C/N मतलब ये 4 और 4 सीरीज में है कि नहीं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा 2, एंड 2 एंड 2 आपस सीरीज में, तो क्या होगा 1 नहीं, ठीक है कोई बात। 4 एंड 4 सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में कौन है 4 2 4, तो आप ऐसा भी कर सकते हो 4 2 4 की जगह 4 4 2, एक ही बात है, सीरीज है, आगे पीछे कर सकते हो। तो 4 एंड 4 का क्या हुआ 2, 2 एंड 2 का क्या हुआ 1, 4 एंड 4 का क्या होता है 2, और 2 एंड 2 का क्या हो गया बोलिए 1, मतलब ये पूरा क्या हो गया 1। नहीं समझ में आता है तो आपको क्या मजदूरी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आता है तो ठीक है, नहीं तो हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क कैसे करोगे, 1/c इक्विवेलेंट इसका 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, उससे फाइंड करोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये तीनों 3 सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड हो गया ऊपर वाली ब्रांच, और नीचे वाली जो दूसरी ब्रांच है उसमें 3 माइक्रोफैराड है। बैटरी तो घर से लाए थे। जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है उन दोनों पॉइंट के बीच हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उन दोनों पॉइंट के बीच हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट कर दी, घर से लाए थे। बैटरी कनेक्ट करने से क्या पता चल सकता है कि ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों प्लेट एक एक पॉइंट पे है, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट, इसको सीरीज नहीं बोल सकते, ऐसे सीरीज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बैटरी कनेक्ट की है। कहाँ सीरीज नहीं है। सीरीज मतलब क्या, जब चार्ज निकलता है उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, ये एक ही रास्ता, आखिरी रास्ता, एक ही रास्ता, तो ये सारे कैपेसिटर सीरीज ऐसा। और फिर इस रास्ते में कितने हैं, तो ये दूसरा रास्ता, तो ये एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, दोनों पैरेलल। क्लियर? तो 1 and 3 पैरेलल क्या हो गया बोलो, सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। बेटा ये तो इजी है, आपको आना चाहिए समझना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, इससे आगे देखो, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि ये कैपेसिटर यहां लगा देता हूं, 2 यहां लगा देता हूं, और ये ऐसे, ये ऐसे, और एक कैपेसिटर यहां लगा देता हूं, एंड सपोज आपको ऐसा पूछ लेता हूं कि फाइंड